नमस्कार, मैं दीक्षा शर्मा। आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। जब भी सरकार किसी बड़े संकट का सामना करती है तो अक्सर जिम्मेदारी से बचने का सबसे आसान रास्ता चुनती है। जी हाँ, हाल ही में आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने उन्हें शेल्टरों में डालने का फैसला लिया है। लेकिन इस फैसले ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। क्या देश भर में इतने शेल्टर मौजूद हैं? क्या इन शेल्टरों में इंसानों की तरह कुत्तों के लिए खाना, पानी, दवाई और देखभाल की व्यवस्था होगी, या फिर यह सिर्फ एक दिखावे का कदम है जिससे सड़कों से समस्या हटाकर दीवारों के पीछे छुपा दी जाए? तो वहीं विशेषज्ञों और नागरिकों का मानना है कि सरकार की यह नीति न तो मानवीय है और न ही व्यवहारिक है। अब तक ना तो नसबंदी के लिए कोई ठोस कार्यक्रम चलाया गया और न ही टीकाकरण की व्यवस्थित योजना बनी। यहाँ तक कि अस्पतालों में एंटी रेबीज वैक्सीन तक समय पर उपलब्ध नहीं होती। इसके अलावा बच्चे कुत्तों के काटने पर दवा के अभाव में तड़पते हैं और आम नागरिक डर के साए में जीते हैं। ऐसे समय में अदालत के आदेश का हवाला देकर सरकार अपनी नाकामी छिपाने की कोशिश कर रही है। तो वहीं पशु प्रेमियों का कहना है कि शेल्टर बनाना आसान काम नहीं है। देश में इस समय लाखों आवारा कुत्ते हैं। अगर इन्हें शेल्टरों में रखा भी जाए तो वहां उनकी नियमित देखभाल, दवाइयां और भोजन की व्यवस्था करना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। इसके अलावा शेल्टरों की वास्तविक स्थिति पहले से ही दयनीय बताई जाती है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, क्या सरकार इस कदम से समस्या हल करना चाहती है या केवल इसे टालना? तो वहीं विडंबना यह है कि यही सरकार सार्वजनिक मंचों पर बार बार बारगाह माता की बात करती है और खुद को गौ भक्त बताती है। लेकिन हकीकत तो यह है कि ना तो गौशालाओं की स्थिति सुधरी है और ना ही सड़कों पर बेसहारा घूम रही गायों की हालत। हजारों लाखों गाय आज भी कूड़े के ढेर से पॉलिथीन खाकर दम तोड़ रही हैं। सरकार भाषणों में उनकी पूजा करती है, लेकिन चारा, पानी और इलाज की मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने में नाकाम साबित होती है। इसके अलावा विशेषज्ञों का मानना है कि जिस देश में सरकार अपनी प्राथमिकता घोषित की गई गाय माता तक की सही देखभाल नहीं कर पा रही है, वहां इतनी बड़ी तादाद के कुत्तों के लिए शेल्टर और पानी का इंतजाम करना एक ढकोसला भर है। यह नीति न केवल संवेदनहीन है, बल्कि प्रशासनिक स्तर पर भी बेहद असंगत और अव्यवहारिक साबित हो सकती है। असलियत तो यही है कि सरकार न इंसानी की सुरक्षा की गारंटी दे पा रही है और न ही जानवरों की देखभाल का कोई ठोस प्रबंधन कर पा रही है। आवारा कुत्तों का मुद्दा एक बार फिर इस दोहरी राजनीति और जिम्मेदारी से भागने की आदत को उजागर करता है। अदालत का आदेश लागू करने के नाम पर सरकार ने जो नीति अपनाई है, उसने आम लोगों के मन में कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं और यह बहस तेज भी हो गई है। क्या यह कदम समाधान की दिशा में है या केवल समस्याओं को छिपाने का नया तरीका? तो आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।